नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं रुंझुन कोहली और बड़ी खबर के इस विशेष सेगमेंट में हम आपको लद्दाख की कुछ अहम खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के केस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मेडिकल आधार पर उनकी रिहाई पर जरूरी टिप्पणी की। सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग को खारिज करते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि स्वास्थ्य के आधार पर सामाजिक कार्यकर्ता वांगचुक को रिहा करना मुमकिन नहीं है। केंद्र की ओर से बुधवार को कोर्ट में कहा गया कि समय समय पर जब तक कुल 24 बार उनके स्वास्थ्य की जांच कराई जा चुकी है और वो पूरी तरह से फिट और तंदुरुस्त है। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी पत्नी गीतांजलि की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए केंद्र ने बताया कि वांगचुक को रिहा करना मुमकिन नहीं है। सॉलिसिटर जनरल SG तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि सोनम वांगचुक की समय समय पर अब तक कुल 24 बार स्वास्थ्य की जांच कराई जा चुकी है। अब तक वो फिट और तंदुरुस्त है। हालांकि उन्हें पाचन संबंधी कुछ दिक्कतें थी जिसके इलाज करवाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन हम इस आधार पर रिहा करने की इजाजत नहीं दे सकते। स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें रिहा करना मुमकिन नहीं होगा। सरकार ने इस मसले पर बहुत सोच विचार किया है। इससे पहले सोमवार को पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि वो सोनम वांगचुक की खराब सेहत और बढ़ती उम्र को देखते हुए उन्हें हिरासत में रखे जाने के फैसले पर फिर से विचार कर सकते हैं। केंद्र ने तब भी यही कहा था कि वांगचुक की हालत बिल्कुल ठीक है और हिरासत में रहने के दौरान उन्हें एम्स जोधपुर से सर्वोत्तम उपचार मिल रहा है। वांगचुक इस समय जोधपुर केंद्रीय जेल में बंद है। पिछले साल 26 सितंबर को वांगचुक को हिरासत में लिया गया था। उन्हें हिरासत में लिए जाने के 2 दिन पहले लद्दाख को राज्य का दर्जा दिए जाने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों में 4 लोगों की मौत होने को लेकर सरकार ने उन पर हिंसा भड़कने का गंभीर आरोप लगाया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लद्दाख के सभी परिवहन संघ ऑल लद्दाख ट्रांसपोर्ट फेडरेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड के प्रतिनिधि मंडल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर कमेंद्र गुप्ता से लोक निवास में भेंट की। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व श्री ताशी ग्यालसन ने किया। बैठक में क्षेत्र के परिवहन मुद्दों, सड़कों और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए चर्चा की। वहीं करगिल में 17वीं CEC कप आइस हॉकी चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। इस साल प्रतियोगिता में 29 पुरुष और 4 महिला टीमें भाग ले रही हैं। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद करगिल में सर्दियों की गतिविधियों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। बर्फ और आइस स्पोर्ट्स के लिए करगिल में पर्याप्त संभावनाएं हैं, जिससे ये क्षेत्र जल्द ही एक प्रमुख विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि टूर्नामेंट का उद्देश्य स्थानीय खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है और करगिल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विंटर खेलों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। इस मौके पर खिलाड़ियों ने उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि ये चैंपियनशिप स्थानीय युवाओं के लिए खेलों में भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्र की खेल संस्कृति को मजबूत करने में सहायक साबित हुई। द्रास में अंतर्राष्ट्रीय महिला और लड़कियों के विज्ञान दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के अवसर पर थासगाम गांव में भारतीय सेना के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने महिलाओं और लड़कियों की विज्ञान में भूमिका को रेखांकित किया और उन्हें शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी केवल समाज के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र विज्ञान और तकनीक की प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर स्थानीय छात्राओं और युवाओं ने भी अपनी रुचि और उत्साह व्यक्त किया। आयोजकों ने इस तरह के कार्यक्रमों को निरंतर चलने की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि ग्रामीण इलाकों में लड़कियों की शिक्षा और विज्ञान में भागीदारी बढ़ सके। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।